गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे ब्लड सर्कुलेशन। क्या होता है ब्लड सर्कुलेशन, कितने प्रकार का होता है। इससे पहले की वीडियो में अपन देखा था कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, जिसमें अपन ने ब्लड वेसल्स और हार्ट के बारे में जानकारी प्राप्त करी थी। अब ये ब्लड सर्कुलेशन भी कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का एक नेक्स्ट टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, जिसके बारे में अपन जानते हैं। ब्लड सर्कुलेशन क्या होता है? ब्लड का प्रवाह होना ब्लड सर्कुलेशन कहलाता है, या ब्लड का एक निश्चित ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में जाना क्या कहलाता है? ब्लड सर्कुलेशन कहलाता है। अब ब्लड सर्कुलेशन जो मुख्य होता है वो दो प्रकार से होता है। एक होता है सिस्टेमिक सर्कुलेशन, दूसरा होता है पल्मोनरी सर्कुलेशन। सिस्टेमिक सर्कुलेशन क्या होता है? मतलब सिस्टेमिक सर्कुलेशन क्या होता है? हर ब्लड का लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलकर पूरी बॉडी में प्रवाहित होने के बाद पुनः वापस हार्ट के राइट एट्रियम में आना क्या कहलाता है? सिस्टेमिक सर्कुलेशन। अब ये कैसे होता है देखते हैं। मतलब लेफ्ट वेंट्रिकल में कौन सा शुद्ध ब्लड रहता है? शुद्ध ब्लड एरोटिक वाल्व के द्वारा एरोटा में आता है। एरोटा से ब्लड बॉडी के सभी ऑर्गन्स तक जाता है। बॉडी के सभी ऑर्गन्स तक जाने के बाद सेल टिश्यूज के द्वारा उसको यूज कर लिया जाता है। फिर वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में बने CO2 युक्त ब्लड वेन में आता है। वेन से वो ब्लड काय में डाला जाता है? सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा। कौन सा? CO2 युक्त ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी CO2 युक्त ब्लड रहता है, जो सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा, जो कि एक बड़ी वेन होती है, उनमें डाल दिया जाता है, जिससे वो ब्लड कहाँ पर लेकर आती है? सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा आकर ओपन होती है राइट एट्रियम में, काय के हार्ट के राइट एट्रियम वाले पार्ट में आती है, तो उसे आती है। अब सुपीरियर वेना केवा क्या करती है? अपने हार्ट के जो ऊपर वाले पार्ट होते हैं उससे ब्लड लेकर आती है, और इंफीरियर वेना केवा अपने हार्ट के नीचे वाले पार्ट से ब्लड लेकर आती है। ठीक है, अब इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया है, CO2 युक्त ब्लड आ गया। CO2 युक्त ब्लड के कहाँ जाएगा? यहाँ से ट्राइकस्पिड वाल्व में, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जाता है, तो उसमें क्या पड़ता है? ट्राइकस्पिड वाल्व पड़ता है अपना। ट्राइकस्पिड वाल्व के द्वारा ये ब्लड राइट वेंट्रिकल में आता है। राइट वेंट्रिकल से ये ब्लड पल्मोनरी वाल्व के द्वारा पल्मोनरी आर्टरीज में आता है। किस में आता है? पल्मोनरी आर्टरीज में आता है। कौन सा ये ब्लड कौन सा था? डीऑक्सीजनेटेड यानी CO2 युक्त ब्लड था, तो ये पल्मोनरी आर्टरीज में आता है। अपन को पता है आर्टरीज में तो शुद्ध ब्लड रहता है, परंतु ये एक ऐसी आर्टरी होती है जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है। अब ये पल्मोनरी आर्टरीज कहाँ जाती है? पल्मोनरी शब्द जहाँ भी आता है, पल्मोनरी का मतलब होता है लंग्स से रिलेटेड, यानी जो फेफड़े होते हैं उससे रिलेटेड शब्द है। क्या है? पल्मोनरी। तो पल्मोनरी आर्टरीज में जाता है। तो पल्मोनरी आर्टरीज कहाँ जाती है? लंग्स में। पल्मोनरी आर्टरीज कहाँ जाती है? लंग्स में। और लंग्स में क्या होता है? गैसों का आदान प्रदान होता है। अब लंग्स में गैसों का आदान प्रदान कौन करता है? एल्वोलाई के द्वारा किया जाता है, जो क्या करती है? CO2 को तो ब्लड से ले लेती है और O2 ब्लड को दे देती है। तो ब्लड में O2 चला जाता है और फिर यहाँ से अलग ब्लड वेसल्स निकलती है। यहाँ से पल्मोनरी आर्टरी निकलती है और यहाँ से पल्मोनरी वेन निकलती है। क्या निकलती है? पल्मोनरी वेन, जो अपनी कहाँ पर आती है? पल्मोनरी वेन ये आ रही है अपनी पल्मोनरी वेन। कहाँ पर आती है? लेफ्ट एट्रियम में। कहाँ पर? हार्ट के हृदय के कौन सा भाग में? लेफ्ट एट्रियम में लेकर आ रही है, जिसमें कौन सा ब्लड बहता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी O2 युक्त ब्लड। लंग्स में क्या हुआ? CO2 तो लंग्स ने ले लिया, O2 युक्त ब्लड दिया, O2 में गैसों का एक्सचेंज हुआ, तो O2 युक्त ब्लड, O2 मतलब ब्लड को शुद्ध कर दिया उसने, हार्ट ने, लंग्स ने ब्लड को शुद्ध कर दिया, तो वो पल्मोनरी वेन में गया। पल्मोनरी वेन से द्वारा वो ब्लड कहाँ पर आया? हार्ट के लेफ्ट एट्रियम वाले पार्ट में आ गया। अब लेफ्ट एट्रियम से ये ब्लड शुद्ध ब्लड लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, तो काय के द्वारा जाएगा? बाइकस्पिड वाल्व के द्वारा जाता है। बाइकस्पिड वाल्व के द्वारा जाता है। अब लेफ्ट वेंट्रिकल से ये ब्लड एरोटा में जाता है। एरोटा में काय के द्वारा? एरोटिक वाल्व के द्वारा एरोटा में ब्लड जाता है। अब वापस वही एरोटा द्वारा आर्टरीज में जाता है। आर्टरीज उसे पूरी बॉडी में लेके जाते हैं। पूरी बॉडी में उसका उपयोग होता है। उसके बाद बचा हुआ CO2 युक्त ब्लड रहता है, वो वेन के माध्यम से सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा में आता है। इंफीरियर वेना केवा हार्ट में लेकर आते हैं। फिर हार्ट से राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरीज, लंग्स से पल्मोनरी वेन से लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल से वही एरोटा, आदि सभी चीजों से होकर ब्लड गुजरता है। ठीक है दोस्तों, अब हम अपन अपने डायग्राम के माध्यम से सिस्टेमिक सर्कुलेशन देखा था। अब अपन फ्लो चार्ट के माध्यम से सिस्टेमिक सर्कुलेशन को देखते हैं।
तो सबसे पहले अपन उसमें अपन ने क्या किया था, ऑक्सीजनेटेड ब्लड से शुरुआत करी थी लेफ्ट वेंट्रिकल वाले से। अब हम यहाँ पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से शुरुआत करते हैं, जो कि बॉडी से होता है, यानी सेल टिश्यू में जो बनता है वहाँ से शुरुआत करेंगे। तो बॉडी है, ये अपनी बॉडी है, बॉडी मतलब सेल टिश्यू, इनसे क्या हुआ, CO2 युक्त ब्लड, CO2 युक्त ब्लड कहाँ जाता है, वेन में जाता है। वेन से यह ब्लड कहाँ पे जाएगा, इंफीरियर वेना केवा और सुपीरियर वेना केवा में। इंफीरियर वेना केवा और सुपीरियर वेना केवा कौन से पार्ट में आकर ओपन होती है, हार्ट के राइट वाले पार्ट में, राइट एट्रियम में, ठीक है। राइट एट्रियम से वह ब्लड काय में जाता है, राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल में। इन दोनों के बीच में कौन सा वाल्व प्रेजेंट होता है, ट्राइकस्पिड वाल्व, ठीक है। राइट वेंट्रिकल से ब्लड काय में जाता है, पल्मोनरी आर्टरी में, पल्मोनरी आर्टरी में। पल्मोनरी आर्टरी में कौन से वाल्व से होकर गुजरता है, ये पल्मोनरी वाल्व के द्वारा, ठीक है। अब जो पल्मोनरी आर्टरी होती है वो कहाँ जाती है, लंग्स में। लंग्स में क्या होता है, गैसों का एक्सचेंज होता है, यानी CO2 तो लंग्स ले लेगा और O2 ब्लड को दे देगा, जिससे ये ब्लड कौन सा हो जाएगा, O2 युक्त हो जाएगा। और ये जो अपना CO2 युक्त था, CO2 तो इसी ये ले लेगा और यहाँ पर O2 दे देगा, ठीक है। तो ये हो जाएगी, काय में जाएगा, ये पल्मोनरी, ये ऑक्सीजन ब्लड हो गया, तो ये पल्मोनरी वेन में जाता है। अब पल्मोनरी वेन कहाँ पर आकर ओपन होती है, अपने हार्ट के लेफ्ट वाले पार्ट में, लेफ्ट एट्रियम वाले पार्ट में। अब लेफ्ट एट्रियम से ये ब्लड काय में जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में, ठीक है। अब लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के मध्य एक वाल्व देखा था अपन ने, कौन सा वाल्व, बाइकस्पिड वाल्व, ठीक है। अब जो लेफ्ट वेंट्रिकल था, लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या निकलती है, एरोटा निकलती है, क्या निकलती है, एरोटा। और इन दोनों के मध्य एक वाल्व प्रेजेंट था, जिसे अपन ने बोला था एरोटिक वाल्व। और ये एरोटा कहाँ जाती है, बॉडी में जाती है, ठीक है। इस प्रकार से अपना सिस्टेमिक सर्कुलेशन चलता है। अब अपन नेक्स्ट बात करते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन की। पल्मोनरी ब्लड सर्कुलेशन क्या होता है, हार्ट यानी हृदय और फेफड़ों के मध्य ब्लड का आदान प्रदान होना। हार्ट और फेफड़ों के मध्य ब्लड का आदान प्रदान होना क्या कहलाता है, पल्मोनरी सर्कुलेशन। पल्मोनरी शब्द का अर्थ होता है लंग्स, लंग्स से रिलेटेड है। तो क्या होगा, लंग्स, फेफड़ों, पहले तो आएगा हार्ट, HEART, हार्ट और लंग्स। हार्ट और लंग्स के मध्य ब्लड का आदान प्रदान होना क्या कहलाता है, पल्मोनरी सर्कुलेशन। हार्ट से लंग्स में कौन सा ब्लड जाता है, मतलब कि हार्ट में लंग्स में कौन सा ब्लड जाता है, डीऑक्सीजनेटेड। और लंग्स से हार्ट में कौन सा ब्लड आता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, ठीक है। तो इसे अपन बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। एक बार देखते हैं, हार्ट से लंग्स और लंग्स से हार्ट के मध्य ब्लड का सर्कुलेशन होना क्या कहलाता है, ये पल्मोनरी सर्कुलेशन कहलाता है। यानी हार्ट और लंग्स के मध्य गैसों का, ब्लड का आदान प्रदान होना पल्मोनरी सर्कुलेशन कहलाता है। जैसे अपन ने देखा था, ये अपना हार्ट, तो इधर बना लूंगा, ये अपना हार्ट था, इसके 4 चैम्बर थे, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, सॉरी हाँ राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। यहाँ से अपनी पल्मोनरी आर्टरी निकली थी, क्या निकली थी, पल्मोनरी आर्टरी निकली थी, जो कहाँ जा रही थी, लंग्स में जा रही थी, लंग्स में ब्लड लेकर जा रही थी, ठीक है। लंग्स में क्या हुआ, ये CO2 युक्त ब्लड था, तो ये इसमें ले लिया, तो ये यहाँ पे ब्लड को शुद्ध करके भेजेगा, काय में, हार्ट के लेफ्ट एट्रियम वाले पार्ट में, काय के द्वारा, पल्मोनरी वेन के द्वारा, ठीक है। तो ये जो सर्कुलेशन पाया जाता है, ये जो अपना सर्कुलेशन है पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स और फिर पल्मोनरी वेन से हार्ट तक का जो अपना ये सर्कुलेशन होता है, इसे अपन बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। तो सीधी सी बात है, हार्ट और लंग्स के मध्य ब्लड का आदान प्रदान होना पल्मोनरी सर्कुलेशन कहलाता है।